हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 23rd एंड आज की जो डेट है वो है 5th ऑफ नवंबर। 5th ऑफ नवंबर को मेरा लॉस हुआ है एंड लॉस का अमाउंट है 5235 रुपीज़। 5th नवंबर को आज मैंने जो मैंने कल ट्रेड ली थी निफ्टी की, उस ट्रेड को बस मैंने क्लोज किया और एक नई ट्रेड ली थी जिसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है। मेरी टोटल दो ट्रेड्स थी आज। चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड ली एंड क्या क्यों मुझे लॉस हुआ। पहली जो ट्रेड थी वो थी निफ्टी की 24,100 की कॉल, जिसको मैंने कल बाय किया था 157 के प्राइस पे। सो अगर आप मैं निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट को फॉलो कर रही थी, तो आज आज मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी एंड कल मार्केट ने ऑलरेडी 23,800 के लेवल को टेस्ट किया था। आज मार्केट की ओपनिंग ये हुई एंड यहाँ पर मैंने इस वाली कॉल को होल्ड कर रखा। मैंने इसको जो 24,100 की कॉल थी, यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद मार्केट स्टार्टिंग के 2-3 घंटे उसने कंसोलिडेट किया। अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, मतलब अगर यहाँ किसी ने कॉल खरीदा तो उसका पुट, उसका फिर मार्केट नीचे जा रही है। फिर अगर किसी ने नीचे का खरीदा पुट तो फिर ऊपर मार्केट जा रही है। फिर अगर किसी ने खरीदा तो फिर नीचे आ रही है। तो ऐसे मार्केट ने स्टार्टिंग के 3 घंटे कंसोलिडेट किया, ना ही वो इंगल्फिंग कैंडल बना रही थी। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड। यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन होने के बाद मेरा प्रीमियम का तो अच्छा खासा डिके हो गया। यहाँ पर जब आज मार्केट की ओपनिंग हुई तो मैंने इसको होल्ड कर रखा यहाँ तक। फिर यहाँ पे जब एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी तो फिर यहाँ पर जब रेड कैंडल बनी तो फिर ये जो रेड कैंडल है ये इंगल्फिंग कैंडल बनी, इसने पूरे ग्रीन की बॉर्डर को कवर कर लिया। तब मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया एंड फिर मैंने लॉस बुक किया एंड मैंने 157 के प्रीमियम को मैंने सेल कर दिया 140 पर एंड इसमें मेरा लॉस हुआ 5260 रुपीज़ का। बट अगर आप आज का चार्ट देखोगे तो आज मार्केट ने यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर उसने अच्छा खासा रिवर्स किया है एंड अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करती, मेरी जो जितने भी लॉसेस है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो मोस्टली लॉसेस में अगर मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया होता है एक दिन या उसके नेक्स्ट डे, तो फिर वो मेरी लॉस में ना बुक होती। बट अभी आजकल यही हो रहा है कि मैं जितनी भी ट्रेड्स हैं और मैं फोमो में आके उसको लॉस में बुक कर देती हूँ, जबकि लास्ट में वो उस प्रीमियम से ऊपर ही जाती हैं। अगर ये देखो, अगर आप 157 की प्रीमियम को यहाँ पे जो मैंने सेल किया था 140 पे एंड बाद में अच्छा खासा रिवर्स आया और ये 198 तक प्रीमियम गया। ऐसे ही जो मेरी एक मिड कैप की थी ये मैंने 181 पे बाय किया और 182 पे क्लोज कर दिया फोमो में आके, बट कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने निकाले, जबकि इसका प्रीमियम आप देखोगे तो 265 तक गया। पहली वाली ट्रेड क्लोज करने का तो रीजन ये था कि यहाँ पे जब इंगल्फिंग बनी तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पर जब इंगल्फिंग बनी तो उसके बाद मार्केट 3 घंटे तक, 2-2.5 घंटे तक नीचे आई। अच्छा, अगर मैंने उसको होल्ड किया होता तो फिर तब ये जो मेरा लॉस 5000 का है तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता अगर मैं उसको होल्ड करती एंड अगर मार्केट रिवर्स ना करती। इसलिए मैंने इसको लॉस में बुक किया। फिर जो इस ट्रेड को क्लोज करने के बाद मैंने फिर मिड कैप की एक कॉल की पोजीशन ली, क्योंकि अगर आप मिड कैप का आज देखोगे तो मिड कैप कॉन्टिन्यूअस 15 मिनट का चार्ट। मिड कैप की ओपनिंग यहाँ हुई और मिड कैप ने अपने पुराने वाले लो को ब्रेक किया एंड कॉन्टिन्यूअस वो नीचे ही आ रही थी मिड कैप। एक निफ्टी को क्लोज करने का रीजन एक मिड कैप भी था कि मिड कैप नीचे आ रही थी लगातार। तो मैंने सोचा कि मिड की निफ्टी ने जब यहाँ इंगल्फिंग बने तो मुझे लगा कि अब निफ्टी भी इस वाले लो को ब्रेक कर देगी एंड और नीचे आएगी, बट बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मिड कैप जब नीचे आ रही थी तो यहाँ पर मैंने कॉल की पोजीशन ली जब रेड के बगल में ग्रीन बनी जिसने उसको इंगल्फ कर लिया, तब मैंने कॉल की पोजीशन ली एंड वो कॉल की पोजीशन भी मेरे रिवर्स गई। उसके बाद भी कंटिन्यूअस मार्केट नीचे ही आती रही। इसलिए जब मार्केट फिर नीचे आई एंड जब मार्केट ने रिवर्स किया, जब एक ये वाली बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तब जाके ये जो मेरा प्रीमियम 181 का प्रीमियम है, जब ये डिके होके वापस 182 पर आया तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिवर्स बैक होगा और बाद में प्रीमियम 265 हो जाएगा। तो मैंने फिर इसको ट्रेड को क्लोज कर दी। ये थी मेरी आज की दोनों ट्रेड। अभी मैंने एक 12,275 का पुट को होल्ड पे कर रखा है, इसको होल्ड पे लिया है मैंने एंड इसका रीजन ये है, तो इसका रीजन ये है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्स दिया है, बट रिवर्स देने के बाद भी मार्केट 20 EMA को तो टेस्ट करने आएगी
या तो वो कल आएगी टेस्ट करने या फिर परसों आएगी टेस्ट करने। सो मैं इसको होल्ड करूँगी, 2 दिन तक होल्ड करूँगी। अगर कल प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं इसको कल नहीं एग्ज़िट करने वाली, मैं इसको परसों तक होल्ड करूँगी, क्योंकि अभी मिड कैप की एक्सपायरी में 4 दिन बचे हैं, तो इसलिए मैं इसको होल्ड करूँगी। क्योंकि मेरे मोस्टली लॉसेस इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको होल्ड नहीं कर रखा था, मैंने उनको फोमो में आके एग्ज़िट कर दिया था। सो इसलिए मैं इसको ट्राई करूँगी कि मैं इसको प्रॉफिट में बुक करूँ। एंड एंड निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 15 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न में फॉर्म हो रहा है। सो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये इसकी डब्ल्यू की नेक लाइन, फिर डब्ल्यू का जो सेकंड साइड है उसने फर्स्ट साइड को ब्रेक नहीं किया। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया होता तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड नहीं जाती, लेकिन अब इसने ब्रेक नहीं किया। सो इक्वल बॉटम बना के जो जो इसकी सेकंड वाले की बॉडी है, ये इसके पहले वाले की विक के अंदर ही क्लोज हुई है। सो एक ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। एंड ये मार्केट शायद अगर कल गैप अप ओपन होती है तो शायद वो 24,300 के आसपास ओपन होगी। एंड उसके बाद सो डब्ल्यू पैटर्न का एक ये है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट अगेन उस अपने नेक लाइन को टेस्ट करने आती है। सो अभी इसकी जो नेक लाइन है वो है 24,000। सो डब्ल्यू पैटर्न अगर कल गैप अप ओपन होता है तो भी मार्केट 20 एमए को टेस्ट करने आएगी, और अगर गैप अप नहीं ओपन होता है, मार्केट वहीं पे ओपन होती है, तो एक बार ऊपर जाने के बाद जब ये डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न पूरा फॉर्म हो जाएगा तब मार्केट अपनी नेक लाइन को टेस्ट करने आएगी, और जो इसकी नेक लाइन है वो है 24,000। सो इस बेस पे कि निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड वो नेकलाइन को टेस्ट करने आएगी, इस बेस पे मैंने मिड कैप का पुट को होल्ड पे लिया है। एंड मिड कैप के पुट के होल्ड करने का एक और रीजन है, इसने भी अभी तक 20 एमए को इतना अच्छा रिवर्स आने के बाद 15 मिनट में अभी तक 20 एमए टेस्ट नहीं हुआ है। सो इस एंड 20 एमए टेस्ट होएगा या तो कल होगा या फिर परसों होगा, इस वजह से मैंने इस वाले पुट को भी होल्ड करके रखा है। एंड इस बार मैं इसको लॉस में तो नहीं एग्जिट करूंगी, आई विल ट्राई कि मैं इसको प्रॉफिट में क्लोज करूं। सो मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी होती तो सारी मोस्टली प्रॉफिटेबल ही होती हैं, लेकिन मेरे रीज़न ये है लॉस का कि मैं उसको होल्ड नहीं करती हूँ, और वो फोमो में आके मैं उसको लॉस में एग्जिट कर देती हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।